अपने हेयर ट्रांसप्लांट के सेकंड सेशन की सीरीज़ में आ गया हूँ मैं आपके सामने एक और नया वीडियो लेके। आज आपको बता दूं कि मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 14 वीक्स कंप्लीट हो गए, तो यानी कि 14 हफ्ते पूरे हो गए। तो आज मैं आपको अपने 14 हफ्ते का रिजल्ट तो दिखाऊंगा ही, साथ ही कुछ बहुत ज़रूरी बातें भी बताऊंगा आपके लिए, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या है, जानने के लिए देखते रहिए पूरा वीडियो। हेलो एवरीवन, दिस इज कबीर हियर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल हेयर ट्रांसप्लांट। अपने इस चैनल पर मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट की डिटेल्स पिछले काफ़ी वक्त से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद है, आप ऐसी वीडियोस पाना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि उसको नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा आपको। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इससे और लोगों को भी ये वीडियो देखने को मिलेगी, उनका फायदा होगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। अपना रिजल्ट दिखाने से पहले कुछ जरूरी बात है आपके साथ बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, ईमेल में भी और व्हाट्सएप पर भी। आप लोग मुझसे बोलते हैं कि हम भी हेयर फ्री हेयर ग्रो में करवाना चाहते हैं, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि कॉस्ट के बारे में मैं आपसे कुछ भी नहीं कह सकता, ये तो आपको क्लिनिक से बात करनी चाहिए, मुझसे नहीं। दूसरी बात, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप लोग बोलते हैं मुझसे कि आपने जो करवाया है, आपने भी जो अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया 90,000 रुपीज़ में आपका जो हुआ है, काफ़ी कॉस्टली हुआ है। हम लोगों ने बहुत सारे क्लिनिक देखे जो 10 रुपये और 15 रुपये में हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ कि किसी भी क्लिनिक को चूज़ करने से पहले मैंने हमेशा से बोला है कि आप देख लेना, वहाँ पर एक क्लिनिक में सबसे ज़रूरी होता है डॉक्टर। तो डॉक्टर वहाँ पे होना चाहिए क्वालिफाइड, यानी कि प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन वहाँ पे होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि जो भी मुझे लोग आप बोल रहे हो ना कि 10 रुपये वाला क्लिनिक वो वाला है, 15 रुपये वाला है, हम वहाँ पे जाना चाह रहे हैं, तो मैंने उनके बारे में थोड़ा देखा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल गूगल है, आप लोग सर्च क्यों नहीं कर सकते, इतनी छोटी सी चीज़ें सर्च क्यों नहीं कर सकते। मैंने देखा कि प्रैक्टो पर उन डॉक्टर्स को आयुर्वेदिक बताया गया है, वहाँ पर डॉक्टर्स की जो है डिग्री जो क्वालिफाइड होनी चाहिए, वो डर्मेटोलॉजिस्ट है ही नहीं, ठीक है। विदाउट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जो हैं वो सर्जरीज कर रहे हैं, 10 रुपये वाले में भी, 15 रुपये वाले में, जो भी कुछ क्लिनिक्स है वहाँ पर। और इतना इजी है, आप गूगल पे सर्च करिए किसी भी क्लिनिक के बारे में, वहाँ पर आपको डॉक्टर्स की डिटेल मिल जाना चाहिए। आप प्रैक्टो पर सर्च करिए, कहीं भी सर्च करिए। जैसे कि मैं हेयर फ्री हेयर ग्रो का एग्जांपल देता हूँ, तो आप ये देखिए, उनकी वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको सारे डॉक्टर्स के नाम मिलेंगे, उनकी क्वालिफिकेशन मिलेगी, प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट आपको मिलेंगे। फिर आप लोग रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्जी है, इसमें मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा। मैं हमेशा से मेरा फोकस यही रहा है कि प्लीज़ सिर्फ कोई भी क्लिनिक चूज़ करो, लेकिन ऐसा क्लिनिक चूज़ करना जिसमें डॉक्टर बढ़िया हो, ठीक है, और जिनका पास्ट रिजल्ट अच्छा हो, जिनके रिजल्ट जो हैं, जो कोई अगर किसी पेशेंट से बात हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आपकी मर्जी है, आपको जहाँ जाना है जाइए। लेकिन आप जितने भी आप क्लिनिक के बारे में बात कर रहे हो ना, जो सस्ते क्लिनिक हैं, सस्ते क्यों हैं इसके बारे में भी बताना बहुत ज़रूरी है। आप एक बात बताइए, एक अगर डॉक्टर है, एक मेन डॉक्टर है, उसने 10 और ब्रांचेस खोल रखी हैं, और उन 10 ब्रांचेस में डॉक्टर का नामो निशानी नहीं है, कुछ पता ही नहीं है किसी को कि डॉक्टर कौन है, टेक्नीशियंस या और भी कोई लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर। आप ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर तो कॉस्ट कमी हो जाएगी। जब डॉक्टर को आपको सैलरी नहीं देनी है, या फिर डॉक्टर्स को आपको बाहर से हायर नहीं करना है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स तो ज़्यादा चार्ज करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट बढ़ेगी। तो कॉस्ट जो कम हो रही है यहाँ पर, ये इसी वजह से हो रही है कि यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हैं। और अगर एक डॉक्टर है भी और 10 ब्रांचेस चल रही हैं या 5 ब्रांचेस चल रही हैं, तो क्या वो हर ब्रांचेस में जा पाएगा? एक दिन में 3 सर्जरी हो रही हैं, एक सर्जरी में 8 से 9 घंटे लगते हैं, मिनिमम 7 से 8 घंटे तो लगते हैं। तो अगर 3 सर्जरी हो रही है, तो क्या 24 घंटे तक लगातार एक डॉक्टर सर्जरी कर सकता है क्या? ज़्यादा से ज़्यादा एक सर्जरी करेगा। इसका मतलब आप जहाँ भी जा रहे हैं, मेन डॉक्टर आपकी सर्जरी नहीं करेगा, राइट। या फिर आप जिस ब्रांच में जा रहे हैं, हो सकता है वहाँ पर डॉक्टर ना हो, वो मेन डॉक्टर किसी और ब्रांच में हो। तो मेरा ये सब आपको बताने का मकसद है कि आप जो मुझे मैसेज करते रहते हो कि मतलब कहाँ से कराएं, या फिर ये 10 रुपये वाले में जाएं कि 15 वाले में जाएं कि हेयर फ्री हेयर ग्रो में जाएं, तो देखो मैं सिंपल सी बात बोलूँगा दोस्तों, मैंने अपनी जो जर्नी आप लोगों के साथ शेयर की है पिछले 1-1.5 साल से, ये इसीलिए की थी ताकि आप लोगों की मदद हो सके, आपको समझ में आ सके कि किस तरीके से क्लिनिक्स को चूज़ करना होता है। मेरा रिजल्ट तो आ गया है, जो मैंने करना था कर लिया, मैंने चूज़ करना था कर लिया, मेरे रिजल्ट आ चुका है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे आप लोगों का प्यार मिल रहा है और बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट भी मिल रही है, राइट। और मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि मेरी पर्सनालिटी में कितना चेंज आया है। जो लोग मुझे इग्नोर किया करते थे, आज की डेट में वो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, वो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं। तो बिल्कुल फ़र्क होता है, आपका जो अपीयरेंस होता है और आपका जो अंदर की जो टैलेंट होती है, चाहे वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे वो आपका बिहेवियर हो, चाहे वो इंटरपर्सनल स्किल्स हो, आपके लुक्स हो, वो सारे के सारे मैटर करते हैं लाइफ में आपको आगे ले जाने के लिए। कोई ये कहता है कि नहीं, लुक्स मैटर नहीं करते। अगर आपके पास लुक्स नहीं है तो फिर कुछ और होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी पर्सनालिटी में लुक्स भी है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी है, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स भी अच्छी हैं, आप नॉलेजेबल भी हो, आप अच्छा रीड करते हो, तो ऑब्वियस ही बात है सारी थोड़ी चीज़ें मिलकर आपको एक कंप्लीट पर्सनालिटी बनाती हैं। और अगर आप में 4-5 चीज़ें नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है, तो वो एक चीज़ आपके अंदर बहुत बढ़िया होनी चाहिए। यानी कि अगर आप अच्छे लुक्स नहीं है, लेकिन
आप इसका मतलब फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वर्ल्ड लेवल की होनी चाहिए। तो ये मैं कुछ ज़्यादा ही ज्ञानी बन रहा हूँ यहाँ पर, वो बनने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सबको पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप लोग कन्फ्यूज इसलिए हो जाते हो क्योंकि गाइड करने के लिए कोई नहीं है। तो एक रेफरेंस आपके पास है, मेरे जैसा रेफरेंस है, जिसको देख करके आप ये आइडिया लगा सकते हो कि इस पर्सन ने यहाँ से कराया है या कहीं से कराया है, रिजल्ट कैसा है। तो आप सोच सकते हो कि आपको इसका डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी फिर। तो कंफ्यूज मत हो दोस्तों कि आपको मतलब कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। और जहाँ भी जा रहे हो प्लीज़ इतना ज़रूर देख लेना है कि मेन डॉक्टर वहाँ पर होना चाहिए। तो ये रही वो ज़रूरी बातें जो मुझे आपको बतानी थी। अब वक्त आता है रिजल्ट का, तो चलिए देख लीजिए मेरा रिजल्ट। अब आप ये देखिए, जो मैं हेयरलाइन की बात आपसे कर रहा था पहले कि हेयरलाइन में बाल आना शुरू हो गए। अब बाल आना तो क्या, बाल लंबे भी होना शुरू हो गए। यहाँ तक के बाल पूरे पूरे लंबे हो गए हैं और आगे के थोड़े बाल हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। देखिए एक सेकंड रुकिए, मैं इसको फोकस करता हूँ अच्छे से। तो ये जो बाल दिख रहे हैं आपको, ये जो बाल आपको दिख रहे हैं, ये देखिए, ये नीचे तक देखिए बाल, ये हेयरलाइन के बाल है जो कि पूरे के पूरे हो गए। ये देखिए साइड से ये बाल कितने लंबे हो गए। ये देखिए, ये सारे के सारे जब बढ़ेंगे तो और आगे की डेंसिटी कवर करेंगे। तो और ये 14 वीक्स ही हुआ है सिर्फ। अब ये देखिए मेरा कंघे से रिजल्ट दिखाते हुए प्रॉपर रोशनी में, बिल्कुल जोर की रोशनी हो रखी है यहाँ पे आगे से, मतलब पूरा दरवाज़ा खुला हुआ है और पूरी सनलाइट पड़ रही है, राइट। और ये देखिए किस तरीके की डेंसिटी दी गई है और किस तरीके के बाल लग रहे हैं, देख रहे हैं आप कितना अमेजिंग, मतलब इतने शाइनी बाल लग रहे हैं। ऐसा रिजल्ट इधर से देखिए, ये देखिए। तो ये रहे आगे के बाल मेरे, कितना फ़र्क आ गया 4 महीने के अंदर ही। ऐसा रिजल्ट यार, इट्स अमेजिंग। मेरा डोनर एरिया वीक होने के बाद भी इतना अच्छा रिजल्ट है। तो ये देख लीजिए मेरा क्राउन एरिया हमेशा की तरह से जो है डेंसिटी कम ही दिखेगा। इसका एक रीज़न है क्योंकि क्राउन एरिया का रिजल्ट बहुत देर से आता है और उसकी वजह ये है क्योंकि क्राउन एरिया जो है हमारा बॉडी का सबसे टॉप का पार्ट है, जहाँ पर जो ब्लड सप्लाई है सबसे धीरे धीरे बहुत कम ब्लड सप्लाई हो पाती है यहाँ पर। तो इसकी वजह से जो ग्रोथ होती है बहुत स्लो होती है और इसमें मुझे लगता है कम से कम 6 से 8 महीना भी लग सकता है यहाँ पर क्राउन का रिजल्ट आने में। वैसे भी ये इतना मुझे परेशान नहीं कर रहा है क्योंकि मेन पार्ट आपका फ्रंट होता है। तो ये था मेरा 14 वीक का रिजल्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सस्ते क्लिनिक अगर आपको चुनने भी हैं तो किस तरीके से चुनने चाहिए। हमेशा डॉक्टर्स को ज़रूर देखें कि डॉक्टर्स वहाँ पे क्वालिफाइड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठे हैं और वो प्रैक्टो पर कुछ और दिखा रहा है और एक्चुअल में वो लोग कुछ और बोल रहे हैं। तो ये तो रही एक बात। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको फिर भी लगता है कि आप ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, तो एक क्लिनिक है डर्माग्राफ्ट क्लिनिक के नाम से, जो कि जहाँ पर काफ़ी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं लेकिन कम कॉस्ट में है। क्योंकि नया क्लिनिक है इसलिए कम कॉस्ट में अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट आपको मिल सकता है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए कबीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।